तो आज हम ईच और एवरी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ईच आएगा या एवरी आएगा। दोनों का ही हिंदी मीन्स प्रत्येक होता है, दोनों का ही यूज प्रत्येक के अर्थ में होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके माइंड में, और यहाँ से आगे कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप ईच और एवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि दोनों का ही मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक के सेंस में दोनों का ही यूज होता है। दो ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है, और एवरी का यूज तीन या तीन से अधिक के सेंस में होता है। इसका मतलब क्या है, अगर दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं तब हम ईच का यूज करेंगे। अगर तीन व्यक्ति हैं, तीन से अधिक व्यक्ति हैं, तब हम एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं तब तो हम आसानी से ईच का यूज कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब दो से अधिक होती हैं, तब हमें यहाँ समस्या होती है कि ईच का यूज करें या एवरी का यूज करें, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों का ही यूज करना बनता है इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि दो या दो से अधिक के केस में ईच का भी यूज होगा, और तीन या तीन से अधिक के केस में एवरी का भी यूज होगा। तो ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन इसमें हमने इस कन्फ्यूजन को बहुत अच्छे से ही सॉर्ट आउट किया है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एक हमें ट्रिक दी गई है। ट्रिक ये है कि ईच जो है ना, ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। इसका मतलब ईच जो है बहुरूपिया है, इसके डुअल फेस है, और जो इसका डुअल फेस है ना, ये हमारे लिए बड़ा काम का है। मतलब इसने हमारी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया। इसका डुअल फेस होना हमारे लिए मतलब एक अच्छा है, इससे मतलब काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है ईच ने। अब कैसे किया वो मैं जब एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ईच का डुअल फेस होना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, दिया है, नोट दिया है। नोट, दोनों के ही बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। एक नोट है, इसमें दिया है कि दोनों की ही बात, यानी ईच और एवरी के बाद ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ना ही अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो बचा क्या, काउंटेबल नाउन। इसका मतलब दोनों के बाद सिर्फ काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी का यूज नियरली ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली विदाउट एक्सेप्शन के बाद होता है। यानी सेंटेंस में अगर नियरली दिया है, ऑलमोस्ट दिया है, प्रैक्टिकली दिया है, विदाउट दिया है, एक्सेप्शन दिया है, अगर ये वर्ड दिए हैं तो फिर हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, वहाँ सीधा हमें एवरी का यूज करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए, इन माई क्लास देयर आर मैनी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड इज रेडी टू गो टू पिकनिक। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा क्या है, चाइल्ड इज रेडी टू गो टू पिकनिक, मतलब पिकनिक पे जाने के लिए तैयार है, रेडी है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ मैंने डायरेक्ट एवरी का यूज क्यों किया, सोचा भी नहीं कि ईच का करना है या नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जबकि दोनों का ही मतलब मीन्स प्रत्येक होता है। जब मैं ईच का यूज करूँगा तब भी तो प्रत्येक ही आएगा ना, हिंदी सेंस प्रत्येक ही निकलेगा। सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या है, इन माई क्लास देर आर मैनी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड इज रेडी टू गो टू पिकनिक। ठीक है, इसका मतलब है कि मतलब मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा क्लास का पिकनिक पे जाने के लिए तैयार है। तो एवरी का यूज किया तब भी यही मतलब निकला है, अगर मैं ईच का यूज करूँगा तब भी हिंदी मतलब यही निकलेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब ईच का यूज करूँगा ना, जो ईच वाला प्रत्येक है उसका मीन्स होता है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ ईच का यूज कर दूँगा तो फिर कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा, यानी सारे बच्चे
पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, अब आप सोचो किसी बच्चे का ऐसे माइंड चेंज हो गया बाद में, मुझे पिकनिक पे नहीं जाना, या किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अब उसको पिकनिक पे नहीं जाना है, तो वो मना भी कर सकता है कि सर मुझे नहीं जाना पिकनिक पे। तो मतलब कुछ बच्चे नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ईच का प्रयोग करूँगा तो फंस जाऊँगा ना, क्योंकि कोई बच्चा नहीं छूटेगा। तो इसलिए मैंने एवरी का यूज़ किया कि चलो ठीक है, कोई बच्चे नहीं भी जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर एवरी का यूज करते हो तो मतलब उसका प्रत्येक है, लेकिन कुछ बच्चे छूट भी सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, कुछ व्यक्ति छूट भी सकते हैं। तो आप एवरी का यूज करिए, ज़्यादा के सेंस में आप एवरी का यूज करिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इन माई क्लास देयर आर मैनी चिल्ड्रन, ईच ऑफ देम इज रेडी टू गो टू पिकनिक। ये क्या है, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से हर एक बच्चा पिकनिक पे जाने के लिए तैयार है। यानी सेंटेंस दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एवरी चाइल्ड था, इसमें ईच ऑफ दिया है, क्या दिया है, ऑफ देम दिया है। तो ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आप इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करो, आपको इस रूल को आप इस फॉर्मूले से अंडरस्टैंड करेंगे। जो ऑफ दिया, ऑफ क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है। ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, और ऑफ के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। कैसा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। फॉर्मूला ये है कि ऑफ के हमेशा बाद, मतलब प्रीपोजिशन के हमेशा, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के हमेशा बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ भी देखिए देम क्या ऑब्जेक्टिव है, और ऑफ के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, जो कि प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो मैंने जब बताया ना आपको कि ईच का जो डुअल फेस है वो हमारे लिए बड़ा काम का है, और इसने हमारे काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ईच क्या है, प्रोनाउन भी है और क्या है, एडजेक्टिव भी है, और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। तो ये पोजीशन किसकी है, प्रोनाउन की पोजीशन है ना, एडजेक्टिव की पोजीशन तो है नहीं, ये जगह प्रोनाउन की है। तो जब प्रोनाउन कौन है, ईच है, तो इसलिए ईच का यूज हुआ, एवरी का यूज नहीं होगा। तो यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना आप, अगर ऐसी पोजीशन है तो आपको ईच का यूज करना है। ऑफ से पहले अगर है तो आपको ईच का यूज करना है, क्योंकि ये पोजीशन किसकी होती है, सब्जेक्ट की होती है, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो प्रोनाउन कौन है, यहाँ प्रोनाउन आएगा, तो नाउन तो है ही नहीं, तो प्रोनाउन कौन है, ईच है, तो ईच आएगा, ठीक है। और एवरी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। तो ये मतलब जो मैंने बोला कि डुअल फेस होना, यहाँ हमारी इसने हमारी प्रॉब्लम को इस तरह से उसने सॉर्ट आउट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइदर, नाइदर और नन। आइदर का हिंदी मीन्स होता है दो में से, चाहे आइदर का मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर का हिंदी मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, और नन का मीन्स होता है दो से अधिक में से कोई नहीं, ठीक है। मतलब नन का यूज कोई नहीं के लिए होता है, और नाइदर का यूज भी मतलब कोई नहीं के लिए होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, नाइदर और नन में, ये दो में से कोई नहीं होता है, ये दो से अधिक में से कोई नहीं होता है, ठीक है। नाइदर दो में से कोई नहीं होता है, और नन दो से अधिक में से कोई नहीं होता है, ठीक है। और आइदर क्या होता है, दो में से कोई एक। तो इन तीनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। और आइदर और नाइदर दोनों का ही यूज दो के लिए होता है, ठीक है। आइदर और नाइदर दोनों का ही यूज दो के लिए होता है, ठीक है। और नन का यूज दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है। अब हम इनको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 2 बॉयज इन माई क्लास, आइदर इज रेडी टू स्टडी। अब मुझे बताइए, 2 बॉय हैं मेरी क्लास में, तो किसका यूज होगा, दो के लिए आइदर का यूज होगा, मतलब दो में से कोई एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, तो इस सेंस में किसका यूज होगा, आइदर का यूज होगा ना, दो में से कोई एक, आइदर का यूज होगा, ठीक है। देयर आर 2 बॉयज इन माई क्लास, नाइदर इज रेडी टू स्टडी। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तब किसका यूज होगा, दो बॉय हैं और दो में से कोई भी बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, तब मैं किसका यूज करूँगा, नाइदर का यूज करूँगा, ठीक है। नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, दो के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 5 स्टूडेंट इन माई क्लास, डैश ऑफ देम इज रेडी टू स्टडी।
मेरी क्लास में, क्या मतलब है इसका हिंदी मतलब ये है कि मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और उसमें से कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 5 बच्चे हैं और 5 में से कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब बताओ मुझे किसका यूज होगा? नन का यूज होगा। क्यों? मतलब 2 से अधिक बच्चे हैं और 2 में से और कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होता है? 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, इसके लिए किसका यूज होगा? नन। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाइदर, नन और आइदर, ईच एंड एवरी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। इसका मीन्स क्या होगा? प्रत्येक कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है। ठीक है, तो विश्व में बहुत सारी कंट्रियां हैं, कुछ कंट्री ऐसी भी होंगी जिनका फ्लैग नहीं होगा। अब मुझे आप बताओ, मैं ईच का यूज करूं या एवरी का यूज करूं? क्योंकि अगर मैं ईच का यूज करता हूं तो फिर हर कंट्री का फ्लैग होना चाहिए, कोई भी कंट्री नहीं छूटेगी। लेकिन अगर एवरी का यूज करूं, अगर मैं एवरी का यूज करूंगा तो मतलब कुछ कंट्री छूट भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक तो ये है कि मतलब कुछ कंट्री ऐसी भी तो होंगी जिनका कोई फ्लैग नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ आप किसका यूज करना ठीक रहेगा, ईच का या एवरी का? एवरी का, क्योंकि अगर मैं एवरी का यूज करूँगा तो क्या रहेगा, कुछ कंट्री छूट भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईच का अगर यूज करूँगा तो फिर यहाँ लॉजिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें कोई भी कंट्री नहीं छूटेगी। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि कुछ कंट्रियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनका कोई फ्लैग ही नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 12 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रो। मतलब प्रत्येक रो में 12 लड़कियां खड़ी हुई हैं, इसका हिंदी मतलब। अब मैं एवरी का यूज करूँ, एवरी का यूज करूँगा तो क्या मतलब क्या रहेगा? मतलब हिंदी सेंस, मतलब कुछ रो में बच्चियां नहीं खड़ी हैं, नहीं। इसका सेंस ये है कि मतलब हर एक रो में 12 बच्चियां खड़ी हैं। तो हर एक रो में मतलब कोई रो छूटी नहीं है, हर एक रो में 12 बच्चियां खड़ी हैं, तो इसकी मतलब कोई रो छोटी नहीं। तो किसका यूज होगा? ईच का यूज होगा। कोई भी रो छोटी नहीं, तब ईच का यूज करेंगे। ठीक है, तभी तो मतलब इसमें तभी तो इसमें बताएगा कि हर एक रो में 12 बच्चियां खड़ी हुई हैं। अगर हर एक रो में नहीं खड़ी होती तो मैं फिर ये नहीं बोलते कि मतलब प्रत्येक रो में खड़ी है, फिर तो फिर इसका सेंस ये नहीं होता। थर्ड देखिए, यू हैव रीड ऑलमोस्ट बुक दैट यू हैड। ऑलमोस्ट, देखिए व्हाट ऑलमोस्ट आ गया। हमने एक रूल पढ़ा था, ये रूल है, रूल है ये रूल, देखिए ये रूल है। अगर सेंटेंस के अंदर नियरली है, ऑलमोस्ट है, प्रैक्टिकली है, विदाउट है, एक्सेप्शन है, इसके अगर सेंटेंस में ये वर्ड दिए हुए हैं तो किसका यूज होगा? एवरी का यूज होगा। किसका यूज होगा? एवरी का यूज। अब देखिए सेंटेंस को, हाँ, यू हैव रीड ऑलमोस्ट बुक दैट यू हैड। आप ऑलमोस्ट प्रत्येक बुक को पढ़ चुके हो। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब होगा। तो अब इस सेंस में किसका यूज होगा? एवरी का यूज होगा। ठीक है, हमने रूल में इसके बारे में पढ़ा है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल को देखिए, आई एम फेयर पर्सन, क्या लिखा है इसमें? आई एम फेयर पर्सन सो आई वुड टेक डैश साइड। मतलब मैं एक फेयर पर्सन हूँ, मतलब फेयर मतलब क्या होता है? निष्पक्ष होना। मैं एक निष्पक्ष पर्सन व्यक्ति हूँ, सो आई वुड टेक साइड। अब बताओ, कोई व्यक्ति निष्पक्ष है और ये बोल रहा है कि मैं निष्पक्ष हूँ, तो कोई साइड लेगा? कोई साइड लेगा क्या? नहीं लेगा। इसका हिंदी मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति फेयर पर्सन है तो वो कोई भी साइड नहीं लेगा। तो अब बताओ, आइदर का यूज होता है कोई साइड लेना, कोई एक साइड लेना, और नाइदर का यूज होता है कोई साइड नहीं लेना। तो अब मुझे बताइए, आप आइदर का यूज होगा या नाइदर का यूज होगा? यहाँ यूज होगा नाइदर का, क्योंकि व्यक्ति फेयर है, वो कोई भी साइड नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 देखिए, डैश 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 चार्ज हैज बीन प्रूव्ड सो यू विल नॉट बी पनिश्ड इन दिस केस। क्या मतलब इसका? डैश चार्ज हैज बीन प्रूव्ड सो यू विल नॉट बी पनिश्ड इन दिस केस, मतलब कोई चार्ज प्रूफ हो गया, मतलब आपको पनिश नहीं किया जाएगा इस केस में। अगर कोई चार्ज प्रूफ हो जाता, कोई एक भी चार्ज प्रूफ हो जाता तो क्या होता? प्रूफ हो जाता तो क्या होता? उसको पनिश किया जाता।
लेकिन उसको पनिश नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज प्रूव्ड नहीं हुआ, कोई भी चार्ज प्रूव्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है इसलिए उसको पनिश नहीं किया जा रहा। तो अब बताओ आइदर का यूज होगा या नाइदर का यूज होगा? आइदर मतलब कोई एक चार्ज प्रूव होना, अगर कोई एक चार्ज प्रूव हो जाता तब तो उसको पनिश किया जाता, पर सेंटेंस क्या, नाइदर का यूज होगा। किसका यूज होगा? नाइदर का, क्योंकि वो कोई भी साइड नहीं ले रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।